हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू यू। माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th और ये आपका चैप्टर है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहाँ पर हमने जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हैं, रूल्स हैं, उनको डिस्कस किया था। एंड डिपेंडिंग ऑन वी प्रूव दैट जो भी हमसे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन थे उनको हमने प्रूव करके या शो किया था हमने कि किस तरह से हम शो करेंगे। यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया थे, जो रूल्स थे कॉन्ग्रुएंस के, वो SAS, SSS या AAS, इन रूल्स को हमने यहाँ पर फॉलो किया था। और इसी के बेस पर जब हम टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं एंड आफ्टर दिस किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट या करस्पॉन्डिंग एंगल को जो कि रिमेनिंग है उस दोनों शेप के, उनको हम क्या कह देते हैं? इक्वल कहते हैं CP/CT से, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ध्यान से आपको ये यहाँ पर देखिए समझना है इसको, क्वेश्चन को। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमें कुछ प्रूव करना है, जो फिगर्स हैं उनका यूज़ करना है, तो फिगर्स ज़रूर बने होने चाहिए, ड्रॉ करने हैं आपको। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको फिगर्स जो हैं वो ज़रूर ड्रॉ करने हैं, ये नेसेसरी है। इसके बगैर अगर आप करते हैं तो बहुत आपको भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट। जब हम कहते हैं AB = AC, तो हमें देखना होता है क्वेश्चन में कि AB = AC है कहाँ पर। ओके, तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, और टू साइड्स आर इक्वल इज AB = AC. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that OB = OC and second AO bisect angle A. यहाँ पर दो चीज़ हमें शो करनी है, प्रूव करनी है स्टूडेंट। फर्स्ट इज OB = OC एंड सेकेंड इज OA बाइसेक्ट एंगल A। OA जो है उसने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम फिगर को देखें, उसी पर सब कुछ डिपेंड है स्टूडेंट। तो देखिए ये फिगर है ट्रायंगल ABC, A, B एंड C। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, OB एंड OC मीट एट O। ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं? O पर मीट कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB = AC, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर हमें जो शो करना है स्टूडेंट, टू प्रूव OB = OC, OB = OC हमें प्रूव करना है। एंड सेकेंड इज AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दो चीज़ें यहाँ पर हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, AB = AC गिवन, क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, गिवन है ये। एंड एंगल B = एंगल C। फर्स्ट इक्वेशन, एंगल B = एंगल C इक्वल हैं। रीज़न, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ये थ्योरम है स्टूडेंट की जो साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल
of equal sides are equal। ये रीज़न हो गया स्टूडेंट, ये भी आपको यहाँ पर देना होता है। ओके, एंगल बी इक्वल टू सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर बना दी। ओ बी जो है वो बाइसेक्ट एंगल बी को कर रहा है स्टूडेंट, एंगल बी को कर रहा है। तो देखिए ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी, तो एंगल बी को स्टूडेंट जब ये बाइसेक्ट कर रहा है ओ बी, इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, सेकेंड इक्वेशन। एंड सेम इस टाइप यहाँ भी देखिए स्टूडेंट, ओ सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी। तो यहाँ भी देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए हैं। थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट, हम अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, एंगल बी और सी आपस में इक्वल हैं। इक्वेशन सेकंड में एंगल बी के जो दो पार्ट्स हैं ये भी दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल सी के भी देखिए ओ सी ने बाइसेक्ट किया, तो यहाँ भी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके बाद हमें क्या मिलता है ये बताइए आप। इसका मीनिंग है कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टूडेंट, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। स्टूडेंट एंगल ए बी ओ और ए सी ओ आपस में इक्वल हो गए हैं, ये फोर्थ इक्वेशन। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो जो साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगे। यस, आई एम राइट। तो देखिए यहाँ पर ए बी ओ और ए सी ओ को जब हम यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि जो अपोजिट साइड है या जो साइड हैं वो क्या होंगे आपस में, वो भी इक्वल होंगी। एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ये भी आपस में इक्वल हो गए। स्टूडेंट जब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए तो देखिए इस एंगल के अपोजिट ओ सी साइड और इसके अपोजिट ओ बी साइड ये भी आपस में इक्वल हो गई। ओ बी इक्वल टू ओ सी। फिफ्थ रीज़न, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, थ्योरम है स्टूडेंट ये। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस ओ बी और ओ सी ये दोनों जब साइड इक्वल हो गई हैं तो अब इसका यूज़ करेंगे और हम इन दोनों ट्राइंगल को अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो चलें, यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, in triangle ABO, in triangle ABO and triangle ACO, ये ट्राइंगल स्टूडेंट, ट्राइंगल ACO, AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल ABO इक्वल टू ACO, ये हमने प्रूव किया था स्टूडेंट। इसके बाद OB इक्वल टू OC,
प्रूव्ड। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ही एंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं स्टूडेंट। सो ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACO बाय SAS रूल। ओके स्टूडेंट, जब ये SAS रूल से कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर बताइए। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT। स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, देन आफ्टर दैट वी से दैट एंगल OAB एंड एंगल OAC आर इक्वल। और जब OAB और OAC इक्वल हैं मीन्स OA ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया और जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है स्टूडेंट। सो OA हैंस OA बाइसेक्ट एंगल A। प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? देखें, ओके। सो स्टूडेंट, आज हमने जो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम इसी टाइप से हमें आगे भी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उनको भी इसी तरीके से हमने जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, प्रूव करने के लिए कहा जाएगा, वो सब हम प्रूव इसी तरीके से कर सकते हैं इन रूल्स के को फॉलो करते हुए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट फिर से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज वीडियो में यहीं तक। ओके, बाकी क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।